वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज की वीडियो में हम करेंगे हमारे दो इम्पॉर्टेंट रूल्स। क्लियर? दोनों एक साथ इसलिए करें क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कनेक्टेड हैं, तो अच्छे से दोनों कनेक्ट भी हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट देखिए, रूल नंबर 11 क्या है। रूल नंबर 11 में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस यानी कि जो रियल नहीं है, इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। जितने भी हमारे इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं जिनमें हम इमेजिन करते काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, तो उसमें हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बहुत बार कुछ वर्ड्स भी हैं जो आपको हिंट कर देते हैं कि यहाँ इमेजिनेशन की बात हो रही है, रियल नहीं है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो? जैसे अगर आ जाए आई विश। आई विश का मतलब क्या होता है? काश, यानी कि हम कल्पना कर रहे हैं, काश, आई विश, काश ऐसा हो जाता। दूसरा वर्ड क्या है? एज इफ। एज इफ का मतलब क्या होता है? जैसे कि, मानो कि। और इसी के साथ एक आ जाता है एज दो। एज इफ और एज दो का मतलब क्या होता है? जैसे कि या मानो, मतलब हम मान के चल रहे हैं, ऐसा रियल नहीं है। तो जितने भी इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई विश आई हैव मनी। आई विश आई हैव मनी। आई विश का मतलब क्या है? काश। काश यानी कि जो भी आप बात बोल रहे वो रियल नहीं है, आप तो इमेजिन कर रहे हैं। हम बोल रहे काश मेरे पास पैसे होते, आपके पास है नहीं, इमेजिन कर रहे हैं। तो जब भी हम कुछ इमेजिन करते हैं वहाँ पे हमेशा क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल पास्ट। तो यहाँ हैव नहीं आएगा क्योंकि हैव तो फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे? हैड। आई विश आई हैड मनी। आई विश आई हैड मनी। क्लियर? सेकेंड देखिए, he talks as if he is my father. He talks as if he is my father. He talks, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। as if he is, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। as if का मतलब क्या होता है? मानो कि, जैसे कि। वो बात करता है जैसे कि वो मेरा फादर हो। ठीक है, अब हमें पता है एज इफ से इमेजिनेशन कर रहे हैं। इमेजिनेशन में क्या आती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ मिस्टेक हो सकती है कि इसको सेकंड करें या इसको सेकंड करें। तो देखो, वो बात करता है, ये तो रियल एक्शन है कि वो बात करता है, लेकिन वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो मेरा फादर हो, या मानो कि वो मेरा फादर हो। हम क्या मान के चल रहे हैं? कि मानो कि वो मेरा फादर हो। ये है हमारी इमेजिनेशन, ये रियल नहीं है। हम, वो बात करता है वो रियल है, लेकिन वो रियल में मेरा फादर नहीं है। तो फादर होना जो है वो इमेजिनरी है, तो यहाँ इज नहीं आएगा। अब ही के लिए क्या आएगा? वॉज आता है सिंगुलर, बट नो, याद रखिए इमेजिनरी में कभी वॉज नहीं आता। वॉज और वर में से हमेशा क्या आता है? वर। सिंगल के लिए भी, प्लूरल के लिए भी। जनरली सिंगल के लिए वॉज आता है, प्लूरल के लिए वर आता है, लेकिन इमेजिनेशन में हमेशा वर आता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, कभी वॉज नहीं आता। ही टॉक्स एज इफ ही वर माई फादर। वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो मेरा फादर हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, she wishes she was the president of the company. she wishes मतलब वो ऐसा सोचती है, ये ऐसा चाहती है कि काश वो कंपनी की क्या होती? प्रेसिडेंट होती। अब वो ऐसा सोचती है, वो ऐसा चाहती है, ये तो रियल है, लेकिन प्रेसिडेंट की क्या वो कंपनी की क्या वो प्रेसिडेंट है? नो। यानी कि कंपनी का प्रेसिडेंट होना तो इमेजिनेशन है उसकी, कि काश वो उसकी प्रेसिडेंट होती। तो ये इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन में हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? सेकेंड। तो शी के साथ ये सेकेंड फॉर्म ही है, बट हमने पढ़ा है इमेजिनेशन में कभी भी वॉज नहीं आता। वॉज और वर में से हमेशा क्या आता है? वर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। क्लियर? स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा है? इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जिसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं जो कॉमनली इन सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जैसे कि आई विश, या फिर आ जाए एज इफ, एज दो। क्लियर? ये इमेजिनेशन होती है, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है कि जब भी आपको इमेजिनेशन में वॉज और वर यूज करना है तो उसमें हमेशा क्या यूज करते हैं? वर। कभी वॉज नहीं आता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इमेजिनेशन में हमेशा वॉज और वर में से वर ही यूज करेंगे। क्लियर? सेकेंड देखिए, जो इसी के साथ एक रूल है,
सो हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। इनके साथ भी हमेशा आपको सिंपल पास्ट यूज करना है, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इनके साथ भी सिंपल पास्ट यूज करना है, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, इट्स टाइम शी लेफ्ट फॉर वर्क। इट्स टाइम शी लेफ्ट फॉर वर्क। ठीक है, सो इट्स टाइम फ्रेज आ गया है। इन तीनों फ्रेज के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सब्जेक्ट है और लेफ्ट कौन सी वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने सेकेंड फॉर्म ही क्यों यूज की, क्योंकि जब भी हम इन फ्रेजेस को यूज करते हैं, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कर लेना चाहिए था। इट्स टाइम शी लेफ्ट फॉर वर्क, ठीक है, कि इस टाइम तक तो उसे चले जाना चाहिए था, यानी कि वो गई नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ इस टाइम तक तो उसे चले जाना चाहिए था। फिर से इमेजिन कर रहे हैं, और जहां भी हमारी इमेजिनेशन आ गई वहां क्या आती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आपको इस तरह से भी सेंटेंस दिख जाएगा, इट्स हाई टाइम टू लीव फॉर वर्क। इट्स हाई टाइम टू लीव फॉर वर्क। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ तो इट्स हाई टाइम आ गया है, ये फ्रेज तो इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं आई? तो हमने बार बार पढ़ा है कि वर्ब हमेशा किसके लिए आती है, सब्जेक्ट के लिए। जैसे यहाँ था इट्स हाई टाइम, शी सब्जेक्ट था, ये उसकी वर्ब आ गई। लेकिन क्या आपको यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मिला है? नहीं। तो यहाँ पे हमने जो इन्फिनेटिव यूज किया है वो बिल्कुल सही है, इट्स हाई टाइम टू लीव फॉर वर्क। सो फर्स्ट सेंटेंस सही क्या था, इट्स टाइम शी लेफ्ट फॉर वर्क, सब्जेक्ट था, सेकेंड फॉर्म लगा दी, इमेजिनेशन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे फर्स्ट सेंटेंस को, इट्स टाइम टू लीव फॉर वर्क, तो भी सही था, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब कैसे आ जाएगी, फिर सब वर्ब को मॉडिफाई कैसे कर देंगे अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो। क्लियर? तो फर्स्ट सेंटेंस इस तरह से भी सही हो सकता है। तो इन फ्रेजेस के साथ भी इमेजिनेशन ही चल रही होती है, इसलिए इनके साथ सेकेंड फॉर्म आती है। बट अगर सब्जेक्ट हो तभी, अदरवाइज इनके साथ आप ऐसे ये इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं और वो सही होता है। क्लियर? थर्ड देखिए, इट्स टाइम वी डू समथिंग यूजफुल। इट्स टाइम वी डू समथिंग यूजफुल। बताइए इसमें सही है या कोई मिस्टेक है? तो देखिए इट्स टाइम आ गया और हमारे पास इसमें वी क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो ये फ्रेजेस इमेजिनेशन कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ डू नहीं, क्या आएगा, डिड। इट्स टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। इट्स टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। या फिर करेक्ट क्या हो सकता था, इट्स टाइम टू डू समथिंग यूजफुल। क्लियर? तो इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है और उसमें वॉज और वर्ब में से हमेशा वर ही आता है, ये चीज याद रखिए। तीन फ्रेज हमने पढ़े हैं, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ये भी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ भी हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। इमेजिनेशन में हमेशा ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। क्लियर? सो अगेन अच्छे से रिवाइज करिए एंड अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।